मूवमेंट मूवमेंट है मूवमेंट डेफिनेशन ए मूवमेंट में शो द शेप ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट ए टाइप ऑफ थ्री टाइप सबसे फर्स्ट है ओरिजिन फॉर ए रैंडम वेरिएबल्स एक्स इट्स अर्थ मूवमेंट about origin denoted by mu dash r h mu dash r is equal to a x की पावर r is equal to sigma xi r p xi I tends to 1 to infinite, where p xi is a PMF probability mass function for the discrete random variables x at xi and function as fx at capital X is equal to small x and range of x is minus infinite x to plus infinite. So mu r dash is equal to a x r is equal to minus infinite to plus infinite x r function of x dx, where rf moment about origin of the CRV continuous random variables x having PDF probability डेंसिटी फंक्शन। ये अब ये हमारा इसके लिए क्लियर है और द फर्स्ट मोमेंट अबाउट ऑरिजिन, तो म्यू 1 आर इज इक्वल टू सिग्मा पी एक्स आई एक्स वाई अर्थात ई एक्स विच इज इक्वल टू द मीन of x also denoted by x bar। अब हम मूवमेंट के जो क्वेश्चन हैं, अब मूवमेंट के क्वेश्चन पहले लिखेंगे और फिर हम आपको एक मूवमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहे हैं। फाइंड the first 4 moment of the following distribution about x is equal to 40.5 and hence
find the moments about the mean of its। तो हमने डिस्कशन किया था कि फोर्थ मूवमेंट के लिए, तो सबसे पहले हम इसको टेबल बनाते हैं और फोर्थ मूवमेंट इसके निकालने के लिए क्वेश्चंस की टेबल्स हैं। तो हावर वर्किंग, फ्रीक्वेंसी एफ, आवर वर्किंग को सी आई, अब वैल्यू है 33 से 30 से 33 से 36, 36 से 39, 39 से लेकर 42, 42 से 45 और 45 से लेकर 48। फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 4, 26, 47, 15 और 6। The define of this movement, the 4, so define to x. x is a midterms। तो midterms हम क्या है कि फर्स्ट एंड सेकेंड एडिंग क्लास इंटरवल एंड डिवाइड बाई 2। तो 40, 30 एंड 30 से तो 66 और 2 का डिवाइड देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 31.9। 3 का डिफरेंस है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 40.5, 7.5, 40.5, 43.5 और 46.5। दिस इज वैल्यू इज गिवन द x इज ए, जो इमेजिनरी वैल्यू हमें लेट करनी है वो a, जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है। तो 40, तो फाइंड ऑफ d, तो x माइनस a इज इक्वल टू d। फिर स्टेप बनेगा एफ डी। तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो फिर फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी -9, -6, -3, 0, 3 और 6। एफ डी का दोनों का मल्टीप्लिकेशन -18, -24, -78, 0, 45 और 36। नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि ये फर्स्ट का है, सेकंड होगा एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर, एफ डी आ गया, डी का वापस मल्टीप्लिकेशन दोनों से कर देंगे तो प्लस हो जाएगा अपने आप ही। तो वैल्यू हो जाएगी 162, 144, 234, 0, 135, 216। एफ डी स्क्वायर क्यू। अब इससे वापस डी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -1458, -864, -702, 0, 405 और 1296। अब एक टेबल हमारी यहाँ जगह है तो हम इस टेबल को हम यहाँ बना लेते हैं FD4। FD4 का मतलब है कि अब हम इससे D का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हम कैलसी से करते हैं तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सेकंड वैल्यू हो जाएगी 1484, 2106, 0, 1214,
और 7776। अब हम सबको ऐड करते हैं तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 100, सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू -39, सिग्मा एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 891 और सिग्मा एफ डी क्यू इज इक्वल टू 1323 और सिग्मा एफ डी 4 इज इक्वल टू 29403। अब हम इसकी कैलकुलेशन को निकालते हैं और क्वेश्चन में दे रखा है मोमेंट अबाउट x इज इक्वल टू 40.5। सो तो म्यू वन डैश की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एफ डी अपॉन एन। हम सिग्मा एफ को एन भी कहते हैं, तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू -390 अपॉन 100 डिवाइड दे दिया हमने, तो -0.39, इसे हम एक्स वार भी कहते हैं। म्यू टू डैश का है कि सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा एफ डी स्क्वायर सिग्मा एफ डी की वैल्यू 891 अपॉन 100, तो आंसर हो गया 8.91-3 सिग्मा एफ डी क्यू अपॉन एन। वैल्यू है हमारी 1323 अपॉन 100, आंसर आ गया 13.23 और 4 और तो सिग्मा एफ डी 4 अपॉन एन इज इक्वल टू 29403 अपॉन 100, तो आंसर आ गया 29403। तो इस तरह से हम अपना पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने ये मोमेंट निकाला है अब हम मोमेंट निकालेंगे अबाउट मीन के हिसाब से, तो अब हम उस फॉर्मूले पर आगे डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन अर्थात म्यू वन और म्यू वन की वैल्यू ऑलवेज 0 आती है हमारी। ये फॉर्मूले से हम आपको डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू होगी म्यू टू, तो म्यू टू को हम लिखते हैं म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। तो म्यू टू डैश की वैल्यू हमारे पास है ही, म्यू टू डैश की वैल्यू है 8.91 माइनस 0.39 और दोनों को माइनस दोनों का प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 8.76। म्यू थ्री की वैल्यू को जब हम डिस्कशन करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर और प्लस 2 म्यू वन डैश की पावर 3। तो वैल्यू पुट करते हैं हम, तो वैल्यू हो गई -13.23 माइनस 3 8.91 माइनस 0.39 और प्लस 2 माइनस 0.39 का होल क्यूब। अब कैलकुलेशन इसकी हुई तो आंसर हो गया -13.23 प्लस 10.4247 माइनस 0.1186 और कैलकुलेशन -2.92।
लास्ट वैल्यू है म्यू 4। मोमेंट ऑफ सेंट्रल का चल रहा है, तो म्यू डैश 4 माइनस 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस 6 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 म्यू 1 डैश का होल 4। सभी की वैल्यू पुट करते हैं। 294 आपके पास सभी वैल्यू मैंने पहले ही आपको डिस्कशन कर रखी है, तो 2944 4 माइनस 13.23 माइनस 39 प्लस 6 8.91 माइनस 0.39 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 39 का होल 4। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। 294.03 20.63 प्लस 8.13 और माइनस 0.69। तो सॉल्व करेंगे इस पूरे को, तो आंसर हो जाएगा 281.55। So this type is solve with questions for moment of means एंड वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन। पहले डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया तो मीन की वैल्यू निकाली है, और इस तरह से हम अपने पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आगे से फिर आगे क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं।